अच्छे ढंग से जानते हैं, लेकिन कहते किसी को कुछ नहीं, क्योंकि उनको ज्ञात है कि संसार का यह स्वरूप है, वो जानते हैं। हाँ, छोटे लो बड़े लो, बड़े 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 भी लेते हैं, क्योंकि भयानक उपसर्ग आदि को भी वह सहन कर रहा है ना, बहुत बड़े बड़े ले रहा है, वो छोटे तो छोड़ो आप। संवर नहीं होते भी कषाय की मंदता के माध्यम से भी उसको मिलता है। शल्य जो होता है, कई बार ये कहा था गुरुदेव ने, यही कहा था, उसको फिर से रख रहे हैं, क्योंकि शल्य जो होता है उसमें गाढ़ता रहती है। हाँ, और ध्यान जो होता है वह उसमें गाढ़ता नहीं। यदि उसको गाढ़ता के रूप में आप स्वीकार करना भी चाहो तो फिर उसके दो भेद करेंगे, एक प्रशस्त निदान, एक अप्रशस्त निदान। अप्रशस्त निदान का नाम ही निदान शल्य है, और प्रशस्त निदान का नाम तो प्रशस्त निदान है, क्योंकि निदान ध्यान जो है वह पंचम गुणस्थान तक उसकी सीमा बताई है आगमकारों ने। पंचम गुणस्थान तक वह प्रशस्त निदान माना जाता है, किंतु अप्रशस्त निदान के माध्यम से सम्यक दर्शन की विराधना होती है, ऐसा आगम का उल्लेख है। हमने कहा ना, माना नहीं माना यह नहीं, वस्तुतः उसका लक्ष्य क्या है उसके ऊपर निर्धारित है। हम बार बार कहना चाह रहे हैं, स्वच्छंद जो प्रवृत्ति है उसको रोकने की बात है, मौन रखने की बात नहीं कर रहे हैं आचार्य, किंतु जो क्रियाएं जो चेष्टाएं हो रही हैं मन वचन काय संबंधी, उनको स्वच्छंद नहीं होना चाहिए उन चेष्टाओं के लिए, उसमें नियंत्रण होना चाहिए। हाँ, और क्योंकि उन चेष्टाओं को रोकते समय भी हमारा जो प्रयोजन है वह बिल्कुल उत्तम प्रयोजन होना चाहिए। हाँ, प्रदेशों में चंचलता पाई जाती है चेष्टाओं के माध्यम से। चेष्टाएं शांत हैं तो वाइब्रेशन में कमी आएगी। हाँ, जैसे मान लो समझने के लिए आप बैठे हैं, श्वासोच्छ्वास की क्रिया हो रही कि नहीं, किंतु आप हाँप रहे हैं क्या? नहीं है ना, तो हाँपने की क्रिया ये क्या है, ये ओवर माना जाएगा ये। हाँ, अब समझ में आ रहा है। आप पहाड़ चढ़ करके आ गए, हाँप रहे हैं आप, कम से कम उस हाथी को रोकने के लिए 10-1 मिनट लगेगा, तब वह नॉर्मल हो पाएगा, तो वो अतिरिक्त चेष्टा मानी जाती है। और सामान्य रूप से जो चेष्टाएं हैं वो तो हो ही रही है। वाइब्रेशन से क्या बहुत बड़ा है वाइब्रेशन। अंदर आप दौड़ करके आ जाओ तो आपको अनुभूति होगी ना, आप तो बैठे हो, दौड़ करके आ जाओ 2-5 किलोमीटर लगातार तो समझ में आ जाएगा। 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पाएंगे, उसकी भीतरी क्या घटना घटित होगी आप जान सकते हैं, क्योंकि उसका समझना मैं थोड़ी कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तब कर पाऊंगा मैं उस प्रकार की प्रवृत्ति दौड़ लगाऊं तब मुझे होगा उसका अनुभव। केवल शरीर ही नहीं, उसमें मनोबल भी लगा हुआ है, मानसिक बल भी क्षीण हो रहा है और शारीरिक बल तो क्षीण हो ही रहा है। जैसे समझने के लिए श्रम बहुत हो गया, मुझे थोड़ा बहुत विश्राम लेने दो, अभी मेरा मन और कुछ कार्य करने के लिए काबिल नहीं है। और विश्राम करने का अर्थ क्या, उस विश्राम से भी मनोबल संचित होता है। हाँ, दौड़ करके आया है, थोड़ा विश्राम ले लो, फिर बाद में जलपान आदि करना, नहीं है तो उसका विपरीत असर पड़ेगा बॉडी के ऊपर, ये वाइब्रेशन कहलाता। तो आप जब हाँप रहे होते हैं उस समय सामान्य चेष्टा नहीं, वह शारीरिक चेष्टा, उस प्रवृत्ति में बहुत कुछ अंतर आया है,
और वही श्रम के लिए कारण हो रहा है। और शारीरिक जो शक्ति है उससे भी मानसिक जो शक्ति है वो बहुत लॉस हो जाती है, उसकी एनर्जी। आप मानसिक श्रम कर रहे हैं तो बैठे 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 वह मग्न है किसी कार्य में, चिंतन मुद्रा में, वो चिंतन में बहुत चिंता की मुद्रा हो रही है, बहुत डिप्रेशन की ओर जा सकता है। वो मानसिक, ये तीनों प्रकार के ये बल माने गए हैं, इसको ध्यान रखिए। ये मनोबल, वचन बल और काय बल, ये तीनों प्राण हैं और प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। अननेसेसरी निष्प्रयोजन यदि चेष्टा करेंगे तो उसके माध्यम से शक्ति क्षीण होगी, और शक्ति को संचित करने के लिए अब अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम नहीं कह सकते। इसलिए प्रवृत्ति उतनी ही करें जितनी आवश्यकता प्रयोजन है, और उसमें भी बिल्कुल दूसरे स्वपर हितकारी प्रवृत्ति, उसके माध्यम से संवर होगा, नहीं है तो नहीं, ऐसा कहा है। हाँ, वचन प्रवृत्ति की भी यही स्थिति रहेगी। आचार्य महाराज ने कहा था कि वक्तृत्व कला बहुत अच्छी है, कितनी भी अच्छी रहे, लेकिन आध पौन घंटे के उपरांत उसकी कला में अंतर आएगा। अब पुनरावृत्ति वचनों की होगी। हाँ, निश्चित रूप से मन में ये भाव आएगा कि अब बंद कर दो, इसका अब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये महसूस करता है। लगातार 10 कविताएं बिना अंतर को लिए आगे भी करेंगे काव्य पाठ तो समझ में आपको आएगा, क्योंकि मुझे तो कुछ आना ही नहीं है। हाँ, बहुत मेहनत होती है, उसके लिए बीच बीच में जो ना विराम लेने की आवश्यकता पड़ती है। सच्ची बात है। दौड़ आदि लगाते उद्देश्य इत्यादि बीच बीच में जलपान होता रहता है, वो क्यों है? वो एनर्जी। कविता में तो ताली बजती रहती है तो फिर खूब जोश आता है। हाँ, लेकिन उसमें भी देख लेना, अनुभव तो आप ही को होगा, क्योंकि बीच में भी विश्राम लेते हैं तो ताली में भी विश्राम आएगा। सच्ची बात है। ये कुछ कह रहे? हाँ, भजेंगे, बिल्कुल बजाएंगे, लेकिन मान लो बार बार उसी कविता को आप रिपीट कर रहे हैं, उनके तरफ से वंस मोर हो तो ठीक है, आप ही अपनी तरफ से 2 बार 3 बार 4 बार यदि मान लो उसको दोहराएंगे तो दूसरा कोई नया व्यक्ति आया है मान लो, उसको तो वह अच्छा लगेगा, किंतु जो सुन रहे हैं शुरू से वो कहेंगे भैया बंद कर दो, अब बहुत हो गया। तो स्थिति और अनुभाग बंद के लिए जो हेतुभूत है वो रागादिक भाव है, जो कि आभ्यंतर कारण के रूप में वो कषाय मानी जाती है। हो गया? अथ न केवलम योगा बंध से बहिरंग निमित्तम भवन्ति। मात्र जो केवल का अर्थ क्या? मात्र बंध के लिए बहिरंग निमित्त योगी होते हैं ऐसा नहीं, किंतु मिथ्यात्वादी द्रव्य प्रत्यय, ये द्रव्यत्वादी और कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, किंतु मिथ्यात्वादी जो द्रव्य प्रत्यय हैं वे भी रागादि भाव प्रत्ययापेक्षा बहिरंग निमित्तम इति समर्थयति। मिथ्यात्वादी जो द्रव्य प्रत्यय हैं अर्थात मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग अथवा ये 4 प्रकार बना रहे हैं, तो प्रमाद को गौण किया है। तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग रूप जो ये द्रव्य प्रत्यय हैं ये भी रागादि भाव प्रत्ययों की अपेक्षा से ये बहिरंग निमित्त है ऐसा कहा जा रहा है।
क्योंकि रागादि भाव ये अभ्यंतर निमित्त है, बाकी ये सब बहिरंग निमित्त है, ऐसा कहा। क्योंकि रागादि भाव को अभ्यंतर निमित्त इसलिए, अभ्यंतर कारण इसलिए कहना चाह रहे हैं आचार्य, क्योंकि विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो परिणाम होते हैं वे ही बंद के लिए हेतु होने के कारण वे अंतरंग निमित्त के रूप में उनको रखा है। किंतु मनोवचन काल की जो चेष्टा है उन चेष्टाओं के माध्यम से प्रकृति और प्रदेश इनको उपचार से बंद कहते हैं। वस्तुतः स्थिति और अनुमान जो होता है बंद, वही मेन बंद माना जाता है। क्योंकि बंद का जो स्वरूप उन्होंने बताया है आगम में, क्या बताया? सकषायत्वात् कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंध। यहाँ पर योग को नहीं लिया। कषायवान होने के कारण जीव जो है कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्ते अर्थात ग्रहण करता है, सबंध वही बंध है। इसलिए वह कषायात्मक जो भाव है वे अंतरंग निमित्त के रूप में आ रहे हैं। क्योंकि रागादि भाव प्रत्यय के अपेक्षा से ये द्रव्य प्रत्यय भी बहिरंग निमित्त ही है, ऐसा कहा है। हेदो चरुण्यपो अथव्यपस्य कारणम भनिदम तेषंति रागादि तेषम भावेन बध्यन्ति। चार प्रकार के जो योग हैं वे हेतुभूत हैं। किसके लिए? आत्मव्यपस्व, 8 प्रकार का जो कर्म है उसके लिए कारणम भनिदम। 4 प्रकार के जो प्रत्यय हैं, जो कौन से? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चारों हेतुभूत हैं। किसके लिए? आत्मव्यपस्व, 8 प्रकार के कर्मों के लिए हेतुभूत हैं। कारणम भनिदम, ये कारण के रूप में स्वीकार किया। और तेषम यानी 8 प्रकार के कर्मों के लिए कारण क्या है? तो रागादि भाव ही उसके लिए अभ्यंतर कारण है। क्यों? तेषम अभावे न बध्यन्ति, रागादि भावों के अभाव में बंध नहीं हो सकता। स्थिति और अनुभाव बंध जो होता है और रागादिक भाव के बिना संभव नहीं है। इसलिए रागादिक भावों के अभाव में स्थिति और अनुभाव बंध नहीं होता, ऐसा इसका आशय है। हेतु कारणम, हेतु का अर्थ क्या? कारण। स्फुटम वस्तुतः कति संख्योपेत हो, और कितने संख्या को लिए हुए हैं वो कारण? उदयागत मिथ्यात्व अविरति कषाय योग द्रव्य प्रत्यय रूपेण चतुर्विकल्पो भवति। उदयागत जो मिथ्यात्व है, अविरति, कषाय और योग, ये द्रव्य प्रत्यय के रूप से ये 4 प्रकार के ये कारण माने जाते हैं। सच द्रव्य प्रत्यय रूप चतुर्विकल्प हेतु कारणम भनित। तो द्रव्य प्रत्यय के रूप में जो 4 प्रकार का हेतु है वह कारणभूत है, ऐसा कहा। किसके लिए कारण है? कस्य? रागादि उपाधि रहित सम्यक्त्वादि अष्टगुण सहित परमात्म स्वभाव प्रच्छादकस्य नवतर अष्टविध कर्मणा। रागादि उपाधि से रहित जो सम्यक्त्वादि 8 गुण से सहित जो परमात्मा का स्वभाव है उसको प्रच्छादित करने वाले, आवर्णित करने वाले नवतर 8 प्रकार के द्रव्य कर्म है, उसके लिए ये कारण है। ये 4 प्रकार के हेतु, वित्ताप, अविरति, कषाय और योग,
तेषामपि रागादयः तेषां पूर्वोक्त द्रव्य प्रत्ययानां रागादि विकल्प रहित शुद्धात्म द्रव्य परिणते भिन्ना जीवगत रागादय कारणा भवन्ति। तेषाम अर्थात जो 8 प्रकार के कर्म हैं उनके प्रति रागादिक भाव क्या है? तेषाम पूर्वोक्त द्रव्य प्रत्ययानाम, पूर्व में कहे गए जो द्रव्य प्रत्यय हैं उनके लिए रागादिक विकल्प से रहित जो शुद्धात्म परिणति से भिन्न जो जीवगत रागादिक भाव है वे उसके लिए कारण है। यानी द्रव्य प्रत्यय के लिए ये कारण माने गए हैं जिसके माध्यम से भाव बंद होता है। कस्मात् चेत्, ऐसा क्यों कहा आपने? इसलिए कहा यथा करना तेषाम जीवगत रागादि भाव प्रत्ययाना अभावे द्रव्य प्रत्ययेषु विद्यमानेषु अपि सर्व इष्टानिष्ट विषय ममत्व अभाव परिणता जीवा न बध्यन्ते। द्रव्य प्रत्ययों के लिए जीवगत रागादिक जो भाव है ये उनके लिए कारणभूत है, ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि जीवगत रागादि जो भाव प्रत्यय हैं उनके अभाव में द्रव्य प्रत्ययों के विद्यमान होने पर भी ये समस्त इष्टानिष्ट विषयों के प्रति ममत्व भाव के अभाव रूप जो परिणत जीव हैं वे बंध को प्राप्त नहीं होते। अर्थ ये है कर्म का उदय, कर्म का उदय यहाँ रोक देंगे। देखो कर्म के उदय से हो रहा है ये गलत बात है, क्योंकि द्रव्य प्रत्ययेषु विद्यमानेषु अपि, द्रव्य प्रत्यय अर्थात मिथ्यात्व है, अवृत्ति है, कषा है, ये द्रव्यात्मक जो है, इन्हें सीधा सीधा अर्थ इसका ये है पूर्ववद जो कर्म है उसके उदय रहते हुए भी यदि समस्त इष्टानिष्ट विषयों में ममत्व भाव का यदि अभाव हुआ है, ऐसे जीव कभी भी बंध को प्राप्त नहीं हो सकते। अर्थ यह बंध यदि होगा तो रागादिक भावों के माध्यम से ही बंध होगा, इसलिए रतो बंधन कर्मम कहा। तथा ही यदि जीवगत रागादि अभावे अपि द्रव्य प्रत्यय उदय मात्रेण बंधो भवति तर्हि सर्वदा बंध एव। यदि जीवगत रागादिक भावों के अभाव में भी द्रव्य प्रत्यय के उदय मात्र से बंध होता है ऐसा मानते हैं तो हमेशा बंद ही होगा, बंद रोकने वाला नहीं। यदि बंद को रोकना चाहो तो रागादिक भावों से विराम लो। अब इसमें कठिनाई होती, हम क्या कर सकते हैं? आप कर्म बंध से बचना चाहो, नवीन कर्म बंध जो होगा वह पूर्वबद्ध प्रत्यय के उदय में हो, अनिवार्य नहीं, विशिष्ट स्थिति अनुभव को लेकर के कथन किया जाता है। इसलिए पूर्वबद्ध कर्म का उदय होते हुए भी नए सिरे से जो कर्म का बंध होगा उसके लिए रागादिक भावों का होना अनिवार्य सिद्ध है। असाता वेदने के तीव्र उदय में असाता का बंध हो अनिवार्य है क्या? नहीं है ना? जैसे असाता वेदनी का तीव्र उदय हुआ है, उसके कारण उपसर्ग और परिचय सामने आ रहे हैं, इसके उपरांत भी साम्य भाव रखता है तो साता वेदनी का असर करेगा। वो असाता का उदय महाराज हम क्या करें, उसके उदय से बंद हो रहा है, नहीं, नए सिरे से जो बंद की धारा है
उसको यदि रोकना चाहो तो मात्र आपको यही पुरुषार्थ करना। द्रव्य प्रत्यय का उदय है, उदय कर्म का उदय, वो तो रहेगा। हाँ, उसको तुम रोक, क्योंकि उदय में कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। जो उदय में आया है वो फल दे करके जा रहा है। हाँ? किंतु नए सिरे से भी बंद होना ही है तो कभी भी फिर धारा टूट नहीं सकती बंद की। इसलिए बंद की धारा को आप तोड़ना चाहो तो रागादिक भावों से ऊपर उठिएगा। यही पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ माना जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हमें उदय से चिंता नहीं है। हम भी इतना भी बने रहें तो बंद हो ही नहीं सकता। होगा न बंद तबलो जबलो न रागा। तब बंद होगा जब राग होगा। होगा न बंद तबलो जबलो न राग। तब तक बंद नहीं होगा जब तक राग परिणाम नहीं है। राग परिणाम हुआ तो बंद होगा, उसको रोक नहीं पाओगे आप। इसलिए कर्म का उदय होते हुए भी अब उदय कर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता, गाड़ी रिवर्स नहीं हो सकती। एक बार उदय में कर्म उदय को प्राप्त हुए हैं तो उसमें आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि विपाकोन भवः। हाँ, फिर बाद में ततस्य निद्रा। उदय में वह प्रकृति आई है, वह कर्म उदय को प्राप्त हुआ है और फिर वह निद्रा को ही प्राप्त होगा। किंतु उस समय यदि नए सिरे से कर्म बन से बचना चाहो तो रागादिक भाव से आप ऊपर उठो, पर अब ये बहुत कठिन होता है। हाँ, राग भी नहीं होना, द्वेष भी नहीं होना। न राग में न द्वेष में विश्वास दिगंबर भेष में कहना बहुत आसान है। ये नारा है केवल। हाँ, आप हंस रहे हैं। न राग में न द्वेष में, वो नारा लगते चले जा रहे हैं, किंतु कोई भी प्रतिकूलता आ जाए तो द्वेष कर बैठते हैं और अनुकूलता हो तो राग कर बैठ रहे हैं। ये प्रति समय ये हो रहा है और बोलते चले जा रहे हैं, अपन सुनाते जा रहे हैं। मतलब कुल मिला करके सुनाओ नहीं, अपने आप को सुनाओ। बहुत कठिन है। नवीन कर्म बन से बचना है तो यही एकमात्र, और कुछ भी नहीं। पूरा हो गया ये? अच्छा, इधर आया है, ठीक है। तथा ही ये हो गया। दो दिन बंदो श्रद्धा बंदे कस्मात, क्यों ऐसा क्यों बता रहे हैं? संसारी नाम सर्वदा एव कर्मोदय से विद्यमानत्वात्। संसारी प्राणी के लिए हमेशा किसी न किसी कर्म का उदय तो विद्यमान रहता ही है। इसलिए ऐसी स्थिति में बंध की श्रृंखला टूट नहीं पाई। बंध की श्रृंखला को तोड़ना है तो कर्म के उदय को लेकर के चिंता नहीं करो, राग देश से मुक्त हो जाओ। राग देश को विराम मिलना चाहिए, उसके बिना नहीं। तस्मात् ज्ञायते, इसलिए ये जानने में आता है कि नवतर द्रव्य कर्म बंधस्य उदयावत द्रव्य प्रत्यया हेतवः। नवीन द्रव्य कर्म के बंध के लिए उदयागत जो द्रव्य प्रत्यय हैं वे ही हेतु हैं। और तेषां च जीवित रागादयो हेतवः। और जो ज्ञानावरणादि मूल कर्म और उत्तर कर्मों के लिए हेतु क्या है? जीवगत रागादि का परिणाम है। नए सिरे से भी कर्म का आश्रय होगा, इसलिए उसके लिए जीवगत रागादिक भाव ही हेतु है। कर्म से हमें पिंड छुड़ा दो महाराजा, हम छुड़ा दें, अब राग तुम करते रहो, हम छुड़ा दें, ऐसा कैसा होगा? पिंड है
जिन जिन पदार्थों से तुम्हारा संबंध है वह पिंड माना जाता, उसको अपने पिंड को पहले छोड़ा दो उसको, फिर कर्म बंध का पिंड छूटेगा, अन्यथा संभव नहीं है। तथा स्थितम इसलिए स्थित हो जाता है, न केवलम योगा बहिरंग बंध कारणम द्रव्य प्रत्या अपि इति भावार्थ। इसलिए ये स्थित हो जाता है कि मात्र योग ही बहिरंग बंध के लिए कारण नहीं, किंतु द्रव्य प्रत्यय भी बहिरंग निमित्त है। और अंतरंग निमित्त क्या है? रागादिक परिणाम कह करके आए। एवं इस प्रकार 9 पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार मध्य बंध व्याख्यान मुख्यतया गाथा त्रयेन 9वां अंतर अधिकार समाप्त हो। इस प्रकार 9 पदार्थों का प्रतिपादन करने वाला जो द्वितीय महाअधिकार है, उसमें बंध के व्याख्यान की मुख्यता से 3 गाथाओं के माध्यम से 9वां अंतर अधिकार समाप्त हो जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी पामंद मानस्य नमास्तुते। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ये है अथ सकल मोक्ष संज्ञम द्रव्य मोक्षम आवेदयति। संपूर्ण कर्मों के विनाश नामक जो द्रव्य मोक्ष है उसका कथन कर रहे हैं। जो संवरेण युक्तो निर्जरमानोद संवकम्मानि ववगद वेदावुसो मोयदि भवम तेन सो मोखो। संवर से जो युक्त होता है वही समस्त कर्मों की निर्जरा करता हुआ वेदनी और आयु इससे रहित हो जाता है, तो वह मुयदि भवम, वह संसार से मुक्त हो जाता है। इसी का नाम द्रव्य मोक्ष है, ऐसा कहा है। यह कर्ता परम संवरेण युक्त जो कर्ता के रूप में है वह परम संवर से युक्त है। वह क्या करता है? किम कुर्वन् निर्जरयंश, वह निर्जरा भी करता है। और करता हुआ किसकी निर्जरा करता है? वो सर्वकर्माणि, समस्त कर्मों की निर्जरा कर रहा है। और करता हुआ पुनः किम विशिष्ट, और किस विशेषता को लेकर के? वो व्यवगत वेदनी आयुष्क संज्ञ कर्मद्वयम, वेदनी और आयु इन दोनों कर्मों से वह दूर हो जाता है। एवं भूत स किम करोति, इस प्रकार होता हुआ वह करता क्या है? त्यजति, छोड़ देता है। किसको? भवम, येन कारणेन, जिस कारण से वह संसार को छोड़ देता है। भव शब्द वाच्यम नाम गोत्र संज्ञम कर्मद्वयम मुंचति। भव शब्द के द्वारा कथन करने योग्य जो नाम और गोत्र नामक जो 2 कर्म हैं, उससे वह मुक्त हो जाता है। तेन कारणेन, इस कारण से ही मोक्षो भवति, मोक्ष हो जाता है। अथवा सपुरुष एव अभेदेन मोक्षो भवति इत्यर्थः। अथवा वह पुरुष ही अभेद होने के कारण वह मोक्ष रूप हो जाता है। मोक्ष और कोई पृथक तत्व नहीं है।
मोक्ष का अर्थ बंधन से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। वह स्वयं जीव ही मोक्ष रूप परिणमन करता है, यानी बंधन से वह मुक्त हो रहा है। तद्यथा अतः अस्य केवलिनः भावमोक्षे सति निर्विकार संवित्ति साध्यम सकल संवरम कुर्वतः पूर्वोक्त शुद्धात्म ध्यान साध्याम चिर संचित कर्मणाम सकल निर्जराम च अनुभवतः अंतर्मूर्त जीवित अवशेषे सति वेदनी नाम गोत्र संज्ञक कर्मत्रयस्य आयुष सकाशात् अधिक स्थिति काले तत्कर्मत्रय अधिक स्थिति विनाशार्थम संसार स्थिति विनाशार्थम वा दंड कपाट प्रतर लोकपूर्ण संयम केवली समुद्घातम करोति अथवा कृत्वा। हाँ, हाँ, केवली भगवान के लिए भाव मोक्ष होता है। ऐसा पहले कह करके आए हैं। जब भाव मोक्ष हो जाता है तो उस समय निर्विकार स्वसमिति के द्वारा साधने रूप जो संपूर्ण संवर है उस संवर को वह कर रहा है। और पूर्व में कहा हुआ जो शुद्धात्म ध्यान के द्वारा साधने योग्य जो चिरंतर कर्मों की निर्जरा करने रूप जो शुद्धात्म ध्यान है उसका अनुभव कर रहा है। और अंतर्मुख जीवन जब अवशिष्ट रह जाता है उस समय वेदनी नाम गोत्र नामक ये 3 कर्म हैं जो कि आयु कर्म से अधिक स्थिति इनकी है। उस समय इन तीनों कर्मों की अधिक स्थिति की विनाश करने के लिए संसार स्थिति को विनाश करने के लिए अथवा के रूप में वह क्या करता है, समुद्घात करता है। समुद्घात के ये भेद हैं, दंड है, कपाट है, प्रतर और लोकपूर्ण के नामक वह केवली समुद्घात करता है। क्योंकि आयु कर्म की स्थिति कम है और अन्य 3 कर्मों की स्थिति अधिक होने के कारण अब इसलिए समुद्घात करने की आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि अब आयु कर्म अल्प स्थिति को लेकर के है और उसकी उदीर्णा नहीं होगी, पक्की बात है। और इससे अधिक स्थिति जिन कर्मों की है उसके लिए उसकी स्थिति का हम विनाश नहीं करते हैं समुद्घात के माध्यम से। आयु कर्म का अभाव पहले हो जाएगा, उन कर्मों का अस्तित्व बना रहेगा तो मुक्ति कैसे हो पाएगी। इसलिए आयु कर्म की स्थिति के अनुरूप अन्य कर्मों की स्थिति को करने के लिए समुद्घात की व्यवस्था दी है। और समुद्घात करके अथवा आयुष्य सह कर्मत्रयस्य संसार स्थिति व समान स्थिति काले पुनः अकृत्वा। आयु कर्म के साथ अन्य तीनों कर्मों की जो स्थिति है उसकी समानता है तो फिर वह समुद्घात नहीं करता। न करके तदनंतरम उसके पश्चात स्वशुद्धात्म निश्चल वृत्ति रूपम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति संयम उपचारेण तृतीय शुक्ल ध्यानम कुर्वतः। ऐसी स्थिति में उसके अनंतर ही स्वशुद्धात्मा के निश्चल वृत्ति रूप जो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपादी नामक जो उपचार से जिसको तीसरा शुक्ल ध्यान बोला है उसको वह कर रहा है। कर रहा है ये कथन करने में आएगा, नहीं तो कहा ना कर रहा है, कथन तो करना पड़ेगा। वो थोड़ी बुद्धिपूर्वक कर रहा है, वो हो रहा है वहाँ पर, ऐसा अर्थ लेना। तदनंतरम उसके पश्चात
सयोगी गुणस्थानम अतिक्रम्य सर्व प्रदेश आह्लाद एकाकार परिणत परम समरसी भाव लक्षण सुकामृत रसास्वाद तृप्तम समस्तशील गुण निधानम। तृतीय शुक्ल ध्यान कर लिया, वह कर रहा था, उसके पश्चात सहयोगी गुणस्थान को वह लांग लेता है, यानी उसके 14वें गुणस्थान में प्रवेश कर जाता है। तो समस्त प्रदेशों में आह्लाद करने रूप और एकाकार परिणति रूप जो परम समरसी भाव है लक्षण जिसका, ऐसा जो सुखामृत रूप रसास्वाद है उससे वह तृप्त हो जाता है। तृप्ति रूप समस्त शील और समस्त गुणों के खान रूप जो समुच्चन क्रिया नामक, ये समुच्चन क्रिया का अर्थ है सारी क्रियाओं से वह ऊपर उठ जाता है, समस्त क्रियाएं विच्छिन्न हो जाती हैं, अब करने योग्य कोई भी कार्य रहता नहीं।